जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है। और मैं हूँ आपका होस्ट महेश। और आज जो हमारे साथ है सेजल मैडम, जो कि एक मनी माइंडसेट कोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, जिन्होंने उनके नॉलेज के बदौलत आज कई लोगों की जिंदगी बदली है। आइए हम उनसे मिलते हैं। हेलो सेजल मैडम, कैसे हो आप? यस, आई एम गुड। तो हम और मेरे साथ आपकी सारी जो ऑडियंस है, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरी जर्नी एक्चुअली इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग में ऐसी हुई कि पहले मैं एक्चुअली जॉब करती थी, उसके बाद दुबई गई और उसके बाद बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। फिर मुझे लड़की हुई थी, तो उसके बाद कोविड आया एंड ऑल थैंक्स टू कोविड यू कैन से। तब से मेरी जर्नी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन हीलिंग में शुरू हो गई थी। पहले मैं एंजल्स का बहुत करती थी, मतलब जब मैं जॉब करती थी तब मुझे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई, तब मैंने एक्चुअली एंजल्स की एक बुक पढ़ी। ओके, सो आई हैड मैनी डिफ़िकल्टीज़ दैट टाइम, सो माई मॉम टोल्ड मी कि आप ये बुक पढ़ो। तब से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे एंजल्स के। आई गॉट लॉट ऑफ साइंस, तो मुझे अच्छे साइंस मिले एंड तभी से मैंने मेरा एंजल हीलिंग में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ना शुरू किया। इवेंचुअली बहुत सारा, मतलब सिंस 2014 बहुत सारा स्टडी हो गया, रिसर्च हो गया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए इन चीज़ों पे। फिर मैंने सोचा कोविड के टाइम कि मैं मेरे लड़की के साथ घर में थी, बिकॉज शी वॉज अ बेबी एंड इट वॉज कोविड, दैट आई शुड लॉन्च माई कोर्स, ऐसे मुझे लगा। And that was the time when I launched my first angel healing course. तब से शुरुआत हो गई। उसके बाद एक्चुअली 1-to-1 मैं कंसल्टेशंस देती थी लोगों को रिलेटेड टू हीलिंग, या कोई भी उनके प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, मनी, या कोई रिलेशनशिप इशू है। एंड देन मैंने ये नोटिस किया, ये चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे लोगों को ना पहले मनी का इशू है। तब मैंने सोचा कि हाँ, मतलब मनी के बारे में मैं पढ़ती थी, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, और हम लोगों को इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, स्टडीज़ किया, और फिर मैंने मनी पे स्पेसिफिकली मेरा कोर्स लॉन्च किया, मनी पे। एंड देन प्रोफाउंडली उसमें रिजल्ट्स आए लोगों को। मैंने क्रिस्टल के कंसल्टेशंस भी दिए, जैसे मनी अट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स भी हेल्प करते हैं। तो ये थी एक्चुअली मेरी जर्नी। तो एक्चुअली मैम, जैसे आप बता रहे हो कि एंजल हीलिंग होती क्या है? मतलब एंजल हीलिंग मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारे एनर्जीज रहते हैं। वैसे ही सिंस बर्थ वी आर बॉर्न विथ एंजल्स, मतलब सबकी 2 गार्डियन एंजल्स रहती है मिनिमम, या अगर आप लकी है तो उस मतलब और भी ज़्यादा आपके पास गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं। ओके, तो मिनिमम 2 रहती है। आपके पास 2 है, मेरे पास 2 है। तो ये हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इधर मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन उसका लाइफ पाथ ख़त्म नहीं हो रहा है, ओके, हिज लाइफ पाथ इज देयर, तब सडनली हम लोग कहते हैं अरे कोई फरिश्ता आ गया और मुझे बचा लिया एक्सीडेंट में। तब वो एंजल रहती है जो वो सिचुएशन में इंटरवेन करती है और आपको बचाती है। तो एक चीज़ है कि एंजल्स को हम लोगों को बुलाना पड़ता है, तभी वो मदद करती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपका लाइफ पाथ नहीं ख़त्म होने वाला है, तब वो इंटरवीन करती है सिचुएशन और आपको बचाती है। लेकिन अगर ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर आपको मनी का इशू है, या हेल्थ का इशू है, कोई रिलेशनशिप का इशू है, या कोई भी छोटी चीज़ भी, मतलब कोई रिंग नहीं मिल रही है, गोल्ड ऑर्नामेंट नहीं मिल रहा है, तभी भी आप एंजल्स की सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और वो आपको हेल्प करती है। मतलब एंजल्स जो हमारे पास होते हैं तो उनको हम मतलब बुलाएंगे कैसे? वो एक्चुअली एंजल हीलिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाता है ये चीज़। आप जब भी सुबह उठते हैं, ओके, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और तब जाके अब जैसे हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, तो वैसे ही आप उनको पुकार के पूछ सकते हैं कि माय गार्डियन एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व माय दिस प्रॉब्लम।
तो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स से कॉल पे, आप उसको आपका प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वैसे ही आपको एंजल्स से बात करनी है। दैट इज़ द ईजी वे। द मोर यू कम्युनिकेट द मोर यू विल गेट द साइंस। मतलब ये जो आप एंजल के बारे में जो बता रहे हो, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब जैसे आप उन लोग कहते हैं कि उनको आप उन लोग बुलाएंगे और अपना प्रॉब्लम उनको बताएंगे कि वो आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। यस यस। तो आपने कभी ऐसा, मतलब आपकी तो ट्रेनर हो एज अ एंजल ट्रेनर, तो आपके स्टूडेंट्स का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है अब तक का जो बेस्ट? वन मैजिकल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर। एक मेरी स्टूडेंट है कोल्हापुर की, उनका क्या हुआ था कि उन्होंने बेसिक एंजल क्लास किया, उसके बाद एडवांस भी किया। एक दिन उनकी गाड़ी की थी वो डिक्की में रह गई और शी वॉज हेल्पलेस कि मतलब उधर कोई की वाला या कोई भी नहीं मिल रहा था। एंड देन शी रियली कॉल्ड, मतलब वो उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने माइकल करके एक एंजल रहते हैं हु इज़ द चीफ ऑफ ऑल एंजल्स, तो उन्होंने माइकल एंजल को बुलाया। अचानक से उधर एक इंसान आ गया एंड शी डिडंट नो फ्रॉम वेयर दैट पर्सन केम, और अचानक से वो की भी बाहर निकल गई और जब तक वो नीचे से ऊपर देखती तब तक वो इंसान गायब हो गया। मतलब ये सच में हुआ है? हाँ, ये सच में हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये मतलब बहुत एक मैजिकल एक्सपीरियंस था उसका, इसलिए मैं इधर वो शेयर करना चाहती हूँ। एंजल्स मतलब कितने टाइप के होते हैं? जैसे आपने जो बताया जो हेड ऑफ एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स रहते हैं, लेकिन मेन 15 एंजल्स में मेरे क्लास में सिखाती हूँ। जैसे कि कौन से? और माइकल है, शैमुअल है, तो रफायल है। वो क्या करता है, मतलब उसका काम? शैमुअल इज़ फॉर रिलेशनशिप, रफायल इज़ फॉर हेल्थ। ऐसे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है। जैसे इट इज़ नॉट अबाउट कैसे रहता है कि अगर किसी को एंजल्स में श्रद्धा नहीं है, ओके, तो आप लॉर्ड शिवा को भी बुला सकते हैं। जैसे लॉर्ड शिवा के पास भी स्ट्रेंथ है और पावर है, वैसे ही माइकल के पास भी स्ट्रेंथ है और पावर है। ओके, सो मैं मेरे क्लास में भी यही सिखाती हूँ कि इवन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू एंजल्स, यू कैन कॉल एनी एनर्जी जिनसे आपको ऐसा लगता है कि आप कनेक्टेड हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि मतलब इन एनर्जीज को बुलाने के बाद ये अपने को हेल्प करते हैं, इसका कोई बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट? नो, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। कोई भी हीलिंग एनर्जी, जब तक आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। अगर आप बुरा सोचेंगे तो वो वर्क ही नहीं करता है। फिर वो कोई भी एनर्जी, मतलब कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो स्पेसिफिकली। मतलब आपकी जो एजुकेशन वो अलग है, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? हाँ, एक्चुअली मुझे सिखाना पसंद है। कोविड के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम समवेयर स्टक एंड मुझे कुछ तो घर से शुरू करना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचना था और ये नॉलेज शेयर करना था जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। जब मैंने मेरा जॉब छोड़ा था तब आई हैड हेल्थ इश्यूज़, देन मुझे जॉब में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े, लेकिन ये एंजल्स से सॉल्व हो गए। तो मैंने सोचा कि यही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो मैंने एंजल हीलिंग किया, मैनिफेस्टेशन किया, मनी एनर्जी के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, बहुत सारे कोर्सेज किए और मेरा ये नॉलेज ओवरऑल हीलिंग में मैंने बढ़ाया। मतलब आपके लाइफ में जो आज जो प्रोग्रेस है उसमें मैनिफेस्टेशन का भी हाथ है? यस, मैनिफेस्टेशन का भी हाथ है। कैसे, किस टाइप से आप मैनिफेस्ट करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए? इट इज़ ईजी। मैं एक्चुअली एफर्मेशंस कहती हूँ। जैसे सुबह उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं किसी का मैसेज आया है या नहीं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सुबह उठने के बाद मेरा मेडिटेशन करती हूँ और मिरर के सामने मेरे एफर्मेशंस कहती हूँ, और वो भी हाई एनर्जी के साथ, और आँख बंद करके विजुअलाइज करती हूँ कि वो एफर्मेशन, वो जो भी मैं मांगती हूँ वो पूरा हो गया है। जैसे अगर मुझे मेरे अकाउंट में 5 लाख चाहिए, सो आई विल विजुअलाइज द मनी कमिंग टू मी एंड देन व्हाट हैप्पीनेस आई एम गोइंग टू फील, विथ whom आई एम गोइंग टू शेयर
दिस मैसेज। मतलब अगर 5 लाख हमारे अकाउंट में आ गए तो हम हमारे हस्बैंड को बताएंगे या मम्मी को बताएंगे। तो ये सारा सीन विजुअलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड स्किन टू स्किन विजुअलाइजेशन, मतलब आपको फील होना चाहिए, अंदर से वो वाइब्रेशन आना चाहिए। तो ऐसे लेम विजुअलाइजेशन नहीं। मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स करना है तो एनर्जी के साथ कीजिए। ऐसे सो के या कोई टास्क है मुझे करना है, ऐसा नहीं। यू शुड फील दैट वाइब। जैसे आप डांस करने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो वैसे ही इधर आपकी वाइब आनी चाहिए, तब जाके वो वर्क होता है। यू हैव टू फील द एनर्जी। उतने डेप्थ तक जाना पड़ता है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप विजन बोर्ड से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप पिक्चर स्टिक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ग्रीस में जाना है या आपको आपका ये टारगेट इनकम है, आप चेक लिख सकते हैं खुद के लिए ही कि आपको वो अमाउंट मिल गई है। मतलब चेक के बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए मुझे। मतलब आप एक चेक ले सकते हैं, उसमें कोई भी एक अमाउंट है वो लिख सकते हैं। ओके आपके नाम से वो चेक लिख सकते हैं और वो आपके विजन बोर्ड पे चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको रोज़ विजुअलाइज करना है कि वो अमाउंट आपके पास कैसे आ गई है। रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद वो आपको विजुअलाइज करना है। मतलब वो अमाउंट अपने को मिल चुकी है, ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ, लोग क्या करते हैं कि काश ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए, ऐसे सोचते हैं। तो ये गलत है। हाँ, तो ये गलत है। आपको सोचना है और आपको ऐसे बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव 10 lakhs in my account now. That is the statement. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या कहते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा आ जाए, काश। ओके, सो दैट इज़ द थिंग कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है और फील भी करना है। ओके, ये जो अफर्मेशंस है, जैसे कि आपकी मनी में एक्सपर्टीज ज़्यादा है, ऐसे कौन से अफर्मेशंस होंगे जो कि मनी के लिए बेहतर हो सकते हैं? Yes, I am a money magnet. I am attracting money from all parts of the universe easily and effortlessly. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, I am attracting money from all parts of the universe. Then my requirement, जैसे खर्चा होने के बाद भी आपके पास पैसे रहने वाले हैं, ऐसा। खर्चा उतना ज़्यादा पैसा अपने पास आए। यस। तो इसमें मतलब ये सुबह उठते ही कैसे करना चाहिए, ऑन द बेड या फिर मतलब फ्रेश होने के बाद ये अफर्मेशन करनी चाहिए? बहुत स्लीपी हो रहे हैं कि आप सो ना जाए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको बैठ के, किधर भी आप बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे, बेड पे, तो उधर बैठ के आप कर सकते हैं या ज़मीन पे भी बैठ के कर सकते हैं। मतलब इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम वगैरह होता है क्या कि उस 51 टाइम करना है, 108 टाइम करने का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कितनी भी बार कर सकते हैं। एक्चुअली स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक रहता है जिसमें 3, 6, 9 टाइम्स हम लोग एक ही इच्छा लिखते हैं। जैसे अगर मैंने 3 बार ये इच्छा सुबह लिखी है, विजुअलाइज की है, दोपहर को 6 बार लिखी है, विजुअलाइज की है, रात को 9 टाइम्स लिखी है और विजुअलाइज की है, तो इसमें काउंट है। लेकिन सुबह अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो आप एक ही बार बोलेंगे, विजुअलाइज करेंगे, दैट्स इट। तो आप तभी सारे एफर्मेशंस बोल सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, जो कुछ भी आपको चाहिए। इधर मैं आपको एक टेक्निक भी बताना चाहती हूँ कि रात के वक्त क्या होता है, हम लोग ऐसे बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अरे आज मैंने दिन भर क्या किया, कुछ भी नहीं, मतलब क्या पाया, ऐसे। एंड देन बहुत डीमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, मनी के बारे में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। तो ये कट करने के लिए, मतलब ये थॉट्स ना आए, तो आप एफर्मेशन सुन के यूट्यूब पे और एफर्मेशंस प्लेलिस्ट डाउनलोड करके आप सुन के सो सकते हैं, या फिर आपके ही आवाज़ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप एफर्मेशन बोल सकते हैं। जैसे आपको अगर 10 लाख कमाने हैं पर मंथ, तो आप यही सेंटेंस आपके वॉइस में रिकॉर्ड करके ये प्ले कर सकते हैं बैक टू बैक, और वो एनर्जी चलती रहेगी, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। ये 369 वाली जो टेक्निक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब इस टेक्निक को सुबह 3 टाइम
दोपहर को 6 और शाम को सोते टाइम 9। 9 टाइम्स, यस। एफर्मेशंस रिपीट करनी है या फिर राइट करने का? राइट करना है और आँख बंद करके विजुअलाइज करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है। कई सारे ऐसे मतलब कई सारे क्या होते हैं कि ये सुनने के बाद ना ट्राई करने की सोचते हैं, तो जब ट्राई करने की बारी आता है तो उनको इतने डिटेल में सोचते हैं कि यार वो वाइट बोर्ड चाहिए या फिर वाइट येलो पेज चाहिए या फिर कौन से पेन का कलर चाहिए। हाँ। मतलब इसमें सारे बहुत से लोगों के मिथ होते हैं मिथ जो होता कि वो सोचने के बाद वो करते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। फिर आप कोई भी कलर से लिखे, लेकिन ये एक चीज़ है, आप ब्लैक से ना लिखे, बाकी आप ब्लू से लिख सकते हैं। ओके। तो इंटेंशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती, राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल। और जैसे आजकल के इस ज़माने में मतलब जो अभी की जो पीढ़ी है उसमें जैसे जैसे एजुकेशन जो है, जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अपने माता पिता के साथ अपनी वाइफ या हस्बैंड वाइफ इनका रिलेशनशिप इशू बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। यस यस। तो कुछ ये हीलिंग या फिर एफर्मेशंस करके इनमें कुछ बदलाव ला जा सकता है? यस, एफर्मेशंस करके आप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इधर एक इजी टेक्निक समझाऊंगी जो है होपोनोपोनो। अगर मुझे किसी को मेरे फेवर में करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, उस व्यक्ति का नाम लूँगी। सपोज एक्स नेम आई एम गोइंग टू टेक, डियर एक्स, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओके, ये मैं कहूँगी। उसके बाद मेरा क्या इंटेंशन है उससे, सपोज़ मुझे उधर जॉब चाहिए, या सपोज़ मुझे मेरे पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो वो मैं कहूँगी। उसके बाद जब भी वो इंसान मुझे दिखेगा, यही 4 शब्द मैं बोलूँगी और इंटेंशन दे दूँगी और काम हो जाएगा। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन लॉज के साथ उनके रिश्ते अच्छे बनाए हैं इस टेक्निक से। मेरी और एक क्लाइंट है मतलब जो टीचिंग फील्ड में है, she was facing lot of problems in her field, and she did this to her boss, and अभी वो परमानेंट भी हो गई, उसको प्रमोशन भी मिल गया विद दिस टेक्निक। ओके, तो बहुत से रिजल्ट्स है, लोगों के डिवोर्स भी रुक गए हैं इस टेक्निक से। एंड इसकी मैं एक शॉर्ट में आपको स्टोरी समझाना चाहती हूँ। ये स्टोरी यूट्यूब पे है, सारी जगह में है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लेन करके एक पर्सन थे जिनको मेंटल और क्रिमिनल पेशेंट्स को ट्रीट करना था। ओके, तो ये उनके लिए मतलब डिफ़िकल्ट था, उधर जाना, उनको ट्रीट करना, आना, इट वाज रिस्की फॉर हिम ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पेशेंट की फाइल या बायोडाटा रहता है वो लिया, हर एक पेशेंट के ऊपर हाथ रखा और सिर्फ ये चीज़ कही, डियर, उस पेशेंट का नाम लिया, डियर सपोज ए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और उसको इंटेंशन दिया कि वो अच्छा हो जाए। विदिन 2 to 3 months ये सारे पेशेंट्स ट्रीट हो गए, नॉर्मल हो गए और घर चले गए। एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी। यस यस, सो दिस इज़ अ हवाईयन टेक्निक और ये रियल स्टोरी है। मतलब ये जो है सिर्फ ये नाम पे हाथ रख के करना है या फिर फोटो हो तो भी चलेगा? हाँ, फोटो हो तो भी चलेगा। आपके फ़ोन में अगर उस पर्सन का फोटो हो, उस पर भी आपने किया तो भी चलेगा। मतलब ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ एनर्जी का खेल है। सिर्फ एनर्जी का खेल है। के मतलब जो भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। आजकल के जो लड़के करियर की वजह से जो दिन ब दिन डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एजुकेशन लेते हैं अच्छा खासा, लेकिन उनको उनके हिसाब से पैकेज नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलती, राइट। मतलब समय की बर्बादी से बेहतर है कि जो हाथ में है वो करा जाए, इसलिए वो उतने अमाउंट में मतलब उतने सैलरी में खुश हो जाते हैं। लेकिन सैलरी तो आती है लेकिन वो उस काम से खुश नहीं होते। राइट।
तो उनके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं कि जो करियर में कुछ करना चाहते हैं या फिर जिस लेवल पे आज है, मतलब कैसे कि कई बार लोगों का क्या होता है कि जो हाथ में है वो छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जा सकते हो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो जॉब चल रही है उनकी, वो छोड़ के आगे जॉब के लिए वो प्रोसेस नहीं कर पाते। तो करियर में वो सेटल हो या फिर मन के मुताबिक उनको एक प्रोफेशनल में एक पोजीशन मिले, करियर में ग्रोथ हो, ऐसे चीज़ों के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? करियर में ग्रोथ करने के लिए पहले तो आपको आपका फोकस चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपका फोकस है नेगेटिव पे और आपका फोकस पॉजिटिव पे नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या आप सुबह उठने के बाद जो चीज़ें आपके पास है उसके बारे में सोचते हैं? आपके पास 2 वक्त का खाना है, आपके पास कपड़े हैं, अच्छा घर है, लेकिन आप क्या करते हैं? मेरे पास क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये देखते हैं। एंड देन क्या हो रहा है? आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये एनर्जी दे रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, चल ये नहीं है, ये भी ना सही। लेकिन अगर आप यूनिवर्स को ऐसा कहेंगे कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ दैट आई हैव ऑल दीज थिंग्स, तो आपको अबंडेंस में वो चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप करंट जॉब के लिए ग्रेटफुल है तो आप और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप स्विच वर्ड भी कह सकते हैं। इधर मैं और एक मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। स्विच वर्ड्स ये ऐसे वर्ड्स रहते हैं, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे स्विच दबाने से लाइट लगती है, वैसे ही स्विच वर्ड्स रहते हैं। तो मैंने उनको कुछ स्विच वर्ड्स रेकमेंड किए थे और कुछ हीलिंग कोड्स भी दिए थे। रोज़ वो चैंटिंग करते थे स्विच वर्ड्स के साथ और उनको विदिन 15 डेज रिजल्ट मिल गया। एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड हर पार्टनर वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज मतलब उन्होंने उनके पार्टनर के लिए मुझसे बात की थी, तब मैंने उनको स्विच वर्ड रेकमेंड किया और उनको रिज़ल्ट मिल गया। तो स्विच वर्ड्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मनी के लिए रहता है, हेल्थ के लिए रहता है, करियर के लिए, सारे कंसर्न्स के लिए स्विच वर्ड्स रहते हैं। मतलब रिलेशनशिप के लिए कौन सा बेटर स्विच वर्ड है? लव का स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। तो ये आप चैंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स और विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका जो भी रिलेशनशिप इशू है वो सॉल्व हो गया है एंड इट वर्क्स मैजिकल। तो डेली इसका टाइम चैंटिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम या फिर हाँ कभी भी, उतना कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं। और उसी के साथ जो हेल्थ से परेशान लोग हैं, हेल्थ के लिए दुरंता देव करके एक वैदिक स्विच वर्ड है, तो वो आप चैंट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, कितने भी टाइम आप हाँ आप चैंट कर सकते हैं। 45 टाइम्स से लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा भी चैंटिंग कर सकते हैं। आजकल क्या चल रहा है कि जो रिच लोग हैं वो रिच बनते जा रहे हैं, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं उनको इतना स्ट्रगल पड़ता है कि वो ऊपर उस कैटेगरी में नहीं आ पाते। राइट। तो उनका मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो रिच लोग हैं वो मनी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। रिच लोग रिच होते ही जा रहे हैं। रेस तो रिच लोगों का कैसे रहता है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाइफ में, और वो जब भी कोई भी बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो क्या सोचते हैं, दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट, आई एम गोइंग टू गेट ग्रेट रिटर्न्स फ्रॉम इट। और पुअर मेंटालिटी कैसे रहती है, अरे खर्चा हो गया। तो खर्चा हो गया ये शब्द भी एक नेगेटिव ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ओके तो अगर मैंने आपको पूछा कि आप ये स्पेसिफिक अमाउंट मुझे दे सकते हैं क्या, ओके आपके पास वो अमाउंट नहीं रहेगी, तभी भी आप क्या कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये नेगेटिव ब्लॉकेज है। आपको क्या कहना है, मेरे पास पैसे आने वाले हैं तब मैं आपको दूंगा। Okay, so all these things are creating lot of negative blockages in our life.
तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों को ये पता नहीं है, बचपन से हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है कि बचपन से ऐसे सुना है कि मतलब चादर देख के पैर फंसा लो या एंड मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, ऐसे सोचा है हम लोगों ने। और तब से हमारी बिलीफ ऐसे हुई है। जैसे इधर एक शॉर्ट कहानी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे विजय और संजय है, 2 लड़के फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, और उधर एक आम का बगीचा है बहुत बड़ा, और वो उधर का जो लैंडलॉर्ड है, ओके, ये दोनों आम प्लग करते हैं, उधर का जो लैंडलॉर्ड है वो चिल्लाता है, ओके। तो विजय क्या सोचता है कि मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा मेरा बगीचा होने वाला है और इससे भी ज़्यादा आम मेरे पास होने वाले हैं, ओके। और संजय क्या सोचता है कि रिच लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मुझे रिच नहीं बनना। ये बिलीव बचपन से जाके दिमाग में बैठ जाता है, और बड़े होने के बाद क्या होता है आपको तो समझ में आया कि विजय रिच हो जाता है और संजय उधर ही स्ट्रगल करते रहते हैं। सारा जो खेल है वो सारा माइंडसेट का है। तो वही हो रहा है रिच लोगों का भी और पुअर लोगों का भी, कि बिलीफ चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर मनी खर्च भी हो रहा है तो उससे भी ज़्यादा मेरे पास आएगा। अगर आप इस बिलीफ के साथ आप अगर पैसे खर्च करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके लाइफ में। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि किसी को इमरजेंसी के टाइम पे कुछ अपन लोग अमाउंट दे देते हैं, हम लोग जो अमाउंट देते हैं दोस्त को या फिर फैमिली फ्रेंड्स को, कि वो बंदा उस टाइम पे किसी दिक्कत में होता है, इसलिए वो हमसे अमाउंट मांगता है, राइट। तो दोस्ती की खातिर हम दे भी देते हैं, लेकिन वो जो अमाउंट है वो सही टाइम पे अपने को नहीं मिलती, राइट। कभी कभार 1 साल 2 साल भी चला जाता है, राइट। तो हम कहते हैं कि देने से मिलता है, लेकिन उनको देने से ना तो मिलने के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि तो अभी काम पे क्या कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि इधर भी आपका नेगेटिव ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट कि आप सोच रहे ये देगा या नहीं, ये देगा या नहीं, आप ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं जाते कि ये देगा है। और अगर वो नहीं भी देगा तो आप आपकी एनर्जी लगाइए ना, आप होपोनोपोनो कीजिए उसको। तो उससे क्या होगा, अगर वो डीले भी कर रहा है तो वो डीले का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी देखा जाए ना तो कई लोगों का मतलब जो बिजनेस में जो लोग होते हैं, कई बार उनका देखा है मैंने, राइट, कि भरोसा है तभी वो किसी को अमाउंट दे देते हैं, Yes. जो पर्सन को नहीं देते, लेकिन जिस पे भरोसा होता है उसको भी कई बार अमाउंट दे देते हैं, Right. तभी वो रिटर्न नहीं आता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, सबका माइंडसेट क्या हुआ है कि अगर किसी को एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हैं, अगर हद से ज्यादा है तो उसके आने के चांसेस कम है, ऐसा सोच के देने की कोशिश करते हैं। अगर दे दिया तो 100% उसका मनी स्टक हो गया। तो अभी जिनका मनी स्टक हुआ है तो उनके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी रेमेडीज है कि जिनका स्टकिंग मनी निकल सकता है कम टाइम में। तो ये होपोनोपोनो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, इससे मैनिफेस्ट होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम, उसका जाप कर सकते हैं। ये आपको मनी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा, और ऐसी कोई स्टक मनी इश्यूज़ है इसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो ये रोज़ आप 108 बार चैंट कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप ज़्यादा यानी 1000 बार चैंट कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ है आप कर सकते हैं, इससे जो स्टक मनी है वो आ सकता है। और एक चीज़ मैं इधर बताना चाहती हूँ कि आप हीलिंग कोड्स भी लिख सकते हैं आपके बॉडी पे, ओके। तो लेफ़्ट साइड में अगर आपने देखा होगा, इधर भी मैंने एक नंबर लिखा है, तो ये मनी नंबर है। सो यू कैन राइट योर विद ब्लू पेन एवरी डे। तो जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होने के चांसेस है, लेकिन आप क्या एनर्जी लगाते हैं उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो 808-520-741। मतलब इससे जो ब्लॉकेज अमाउंट है वो निकलने के चांसेस है अगर पॉजिटिव एनर्जी उसमें हम लोग ऐड करते हैं तो। यस, मतलब नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपन लोग ये लिखेंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट जल्दी नहीं आएगा। हाँ, मतलब वही चीज़ है। अगर मतलब किसी ने
कुछ भी रेमेडी मनी के लिए भी की है, जैसे मैंने अगर मनी अफर्मेशन सुबह किए हैं, दिन भर कुछ भी मनी का सोर्स मेरे पास नहीं आया है, तो मैं फिर से ब्लॉकेज ले लूँगी, ओके, नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ जाएगा। तब मैं क्या कहूँगी, नेगेटिविटी निकालने के लिए भी एक स्विच वर्ड है जो मैं खुद से चैंट करती हूँ, कट क्लियर डिलीट, या फिर आप कट 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 ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे जो नेगेटिव थॉट है वो वही कट हो जाता है और पॉजिटिव थॉट आने की संभावना है, ओके। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स तो ऑफकोर्स आने ही वाले हैं, ओके। तो हम लोग इधर वो जो नेगेटिव का डिलेमा है, जहाँ पे हम लोग पूरा नेगेटिव सिचुएशन तक मतलब वो लेके जाते हैं कि पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, राइट। तब तक नहीं जाना है, पहले ही वो थॉट कट कर देना है। मतलब जो कभी क्या होता है कि मोस्टली जो शाम का समय होता है तो दिमाग में कई लोगों के ऐसे चलता रहता है कि पूरा टोटल माइंडसेट नेगेटिव, ऐसा हुआ तो क्या करूँगा, वैसा हुआ तो क्या करूँगा, इतना मेरा अभी तक समय इतना बर्बाद हुआ है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ ये कट 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 ऐसे 3 वर्ड्स अपने बोलने के, या फिर कट क्लियर डिलीट भी आप बोल सकते हैं, दोनों भी चलेगा। उससे क्या होगा, वो थॉट उधर ही कट हो जाएगा। अगर फिर से रिपीट 5 मिनट के बाद फिर से बोलना है ये मतलब हैबिट लगाना है आपको। एक बार हैबिट हो गया ना तो वो नेचुरल हो जाएगा, आपको मतलब एफर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा, जैसे ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा। मतलब जो ऐसे आप ज्यादा तो आपकी एक्सपर्टीज जो है मनी पे है, मतलब मनी माइंडसेट कोच, ये मतलब विजुअलाइजेशंस, मतलब आपने ये इस फील्ड के बारे में कब सोचा, मतलब मनी के बारे में मैं करूँगी या फिर इसमें ही एक्सपर्टीज में मेरे लिए सुटेबल है, इसमें ग्रोथ है ऐसे? एक्चुअली मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आते थे, जहाँ पे मेजरली लोगों का प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मेजरली लोगों का प्रॉब्लम पहले मनी था, फिर बाद में सब कुछ रिलेशनशिप, ये वो हेल्थ की चीज़ें। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि रूट कॉज पहले मनी है, मनी के वजह से रिलेशनशिप में भी झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, मनी पे और ज़्यादा हम लोगों को स्टडी और रिसर्च करना पड़ेगा और इनको गाइड करना पड़ेगा। जैसे 1-to-1 कंसल्टेशंस के लिए फिर मैं उनको मनी अट्रैक्शन के जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो भी उनको सजेस्ट करती थी, जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिनके पास वो क्रिस्टल घर पे गया और डायरेक्टली उसी दिन 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व होते थे और उनका मुझे कॉल आता था। तो मैं भी मतलब बहुत अच्छा लगता था, किसी का डेवलपमेंट हो तो अच्छा लगता है किसी भी कोच के लिए। तो ये मतलब ये चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि मैं इस चीज़ में और भी ज़्यादा मेरा रिसर्च करूँ, स्टडी करूँ, और जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है कॉमन मैन को वो ढूंढूँ और उस पर वर्क करूँ। ग्रेट। आप जो मतलब सोच रहे हो कि जो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ वो मनी की ही है। यस। जैसे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जैसे आप बता रहे हो कि मतलब उसके जो कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं, मतलब छोटे क्रिस्टल या फिर बड़े क्रिस्टल, मतलब जितने बड़े क्रिस्टल होंगे उतनी बड़ी उसकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होने में आसानी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइज डजंट मैटर। किसी का अगर बजट नहीं है तो मैं इतने छोटे से क्रिस्टल भी देती हूँ लोगों को। जस्ट इंटेंशन मैटर्स, कितना भी छोटा आप लो या कितना भी बड़ा लो, ओके। जो आपके हाथ में जो रिंग है वो? हाँ, मेरे हाथ में जो रिंग है वो पायराइट की रिंग है। इट इज़ अ मनी अट्रैक्टिंग स्टोन। तो ये आपको हेल्प करता है मनी अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके रिंग्स रहते हैं, ब्रेसलेट्स रहते हैं, पेंडेंट रहते हैं, क्लस्टर भी रहता है। ये क्लस्टर फॉर्म है, ये भी आप घर में, आपके ऑफिस स्पेस में, बिजनेस स्पेस में रख सकते हैं। मतलब ये आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा? यस। मतलब इससे क्या होता है कि जब आप उन लोग अपने शॉप में या फिर अपने घर में जब जहाँ पे रखते हैं तो वो मनी को अट्रैक्ट करता है? यस, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। और एक चीज़, मतलब ये जो क्रिस्टल है इसको मैं पूरी तरह से क्लेंस करके, एनर्जाइज करके, हीलिंग करके देती हूँ।
तो ये मेरी स्पेशलिटी है जहाँ पे मैं आपके अनुसार आपका जो भी इशू है उसके अनुसार ये क्लेंस एनर्जाइज करके देती हूँ। इसलिए क्रिस्टल्स की तो एनर्जी रहती है, उसमें मैं मेरी हीलिंग एनर्जी भी डालती हूँ, तो अराउंड 90% काम तो हो जाता है, 80 to 90% काम हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है, 10 से 15% आपके ऊपर भी है। अगर आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनेंगे या पायराइट भी परचेस करेंगे, लेकिन आप दिन भर सोचेंगे अरे पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा लेकिन उसमें डिले हो जाएगा। अगर आपको डिले नहीं चाहिए तो आपको क्या सोचना है, आई एम यूजिंग दिस क्रिस्टल एज माई मैनिफेस्टेशन टूल विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी, जिससे मेरा अच्छा होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो मैं उनको वही कहती हूँ, आप सिर्फ यही इंटेंशन रखो दिमाग में कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। ओके, इतनी चीज़ सिर्फ दिमाग में रख दो और मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऑल ओवर इंडिया, कोल्हापुर से भी आए थे, बहुत से मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स फॉरेन में भी गए हैं। तो जब उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पे ही कंसंट्रेट किया तो उनको रिज़ल्ट आया, एंड दे हैव रियली मेंशन्ड and given me all these positive reviews on my Insta page, on my YouTube channel as well. सही है, क्योंकि मतलब वो काफ़ी हद तक मनी की प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से या फिर स्टोन से कम हो सकते हैं, राइट। मतलब जैसे कि ये जो आप क्रिस्टल बोल रहे हो कि मनी के लिए बेस्ट है, यस, वैसे हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए या फिर करियर के लिए भी ऐसे कोई स्टोन्स होते हैं? हाँ, अलग अलग क्रिस्टल्स रहते हैं। जैसे रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्स रहता है, वो आपकी मतलब जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो हील करेगा। बहुत सारे छोटे बच्चे भी मेरे पास आते हैं फॉर स्टडीज़ एंड फॉर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उनकी मम्मी वरी करती है कि ये बच्चे स्टूडेंट्स ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते। या फिर एक दो केसेस तो ऐसे भी आए थे कि बच्चे स्कूल में ही नहीं जाना चाहते। तो परसों ही मुझे फ़ोन आया था एक क्लाइंट का, आपने जो पेंडेंट दिया था वो ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था, मेरा बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और स्कूल में भी जा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली उनका पेंडेंट टूट गया था। तो उन्होंने कहा आप मुझे इमीडिएटली दिलवा दो, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम में अभी स्टक हूँ और आपसे मतलब रिज़ल्ट मिला है। तो जितने भी बार मतलब क्रिस्टल्स अगर ब्रेक भी होते हैं, उनको रिज़ल्ट मिला है, विश्वास आया है उस चीज़ पे, तो वो फिर से वो परचेस करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आया है उनके लाइफ में। मतलब जब क्रिस्टल में जो क्रैक आता है या फिर टूट जाते हैं, तो उससे मतलब ऐसा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं कि अरे ऐसा क्यों टूटा है। हाँ, कैसे रहता है कि ये क्रिस्टल्स जो भी नेगेटिविटी है वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनको महीने में 1 बार या 2 बार डिपेंडिंग अपॉन द नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपको क्लेंस करना पड़ता है। ओके, और उनको इंटेंशन देना पड़ता है। हाँ, तो वो परचेस करने के बाद मैं समझाती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो है हाउ टू क्लेंस क्रिस्टल्स, जहाँ पे मैंने बहुत सारे मेथड्स उसमें समझाया है कि हाउ रियली वी शुड क्लेंस क्रिस्टल्स एंड हाउ टू एनर्जाइज क्रिस्टल्स, सो दैट मतलब किसी को वो प्रॉब्लम ना आए। लेकिन कैसे रहता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आप कोई भी रत्न या कोई भी एक सोने की रिंग पहन लो, जैसे पुष्कराज अगर आपने पहन लिया है, तो कभी अंगूठी गुम हो जाती है या फिर वो जेम है वो गिर जाता है। तो उसका क्या रहता है कि उस जेम का या उस रत्न का आपके लिए जो काम करना था वो कर चुका और उसका काम खत्म हो गया, इसलिए वो गिर गया। तो आपको फिर से नया परचेस करना पड़ेगा, तब जाके फिर से आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में। लेकिन जैसे जेमस्टोन जो होते हैं, तो कई कभार की कुंडली देख के उसके हिसाब से जेमस्टोन उसमें डरवाया जाता है इंसान को। यस। तो कभी कभार वो उसको मतलब दशा महादशा के हिसाब से डालना पड़ता है। अगर कुछ आगे पीछे होगा तो उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। वैसे ही ये जो क्रिस्टल्स है, इसका भी मतलब ये हर एक के लिए सूट करता है या फिर इसको भी डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ मतलब देख के
यूज करना पड़े? मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसमें से 97-98% लोगों को सूट हुआ है, लेकिन एक दो क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिनको सूट नहीं हुआ था। तो क्या रहता है, देखिए हमारी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी लेवल है। क्रिस्टल्स एक अलग एनर्जी लेवल में है, ओके, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेवल में है। जब आप कोई भी क्रिस्टल धारण कर लेते हैं तब उसको आपके एनर्जी लेवल से मैच करना पड़ता है। तो अभी वो आपके एनर्जी लेवल से कैसे मैच करे, क्योंकि आपकी तो नेगेटिव एनर्जी रहेगी। वैसे एक दो क्लाइंट्स थे जिनको जब पहनने के बाद बहुत सारी थकान या हेडेक ऐसे हो रहा था, ओके। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या कीजिए कि दिन भर में 1 घंटा पहन लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। अभी अगर 3 दिन 1 घंटा आपने क्रिस्टल पहन लिया, बाकी के 3 दिन आप 2 घंटा पहन लीजिए, बाकी के दिन आप 5 घंटा पहन लीजिए। ऐसे करके आप 24/7 वो पहन सकते हैं। तो ऐसे कर कर के उन्होंने वो क्रिस्टल उनको सूट हो गए, and they have got results as well through that crystal. Even they have manifested foreign opportunities as well with my crystal bracelet, okay. तो ऐसे भी clients हैं जिनको पहले सूट नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको करना है, जिससे ये ऐसा क्यों होता है शुरू में, क्योंकि आपके निगेटिव ब्लॉकेजेस जो रहते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और फिर आप उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं जहाँ पे क्रिस्टल्स और आपकी एनर्जी मैच हो जाती है। तो ये चीज़ है। और जो आज की जो समस्या है जो यूथ की चल रही है कि मैम कि करियर में जो लोग हैं आज के, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है या फिर वो स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं ले पाते। मतलब अगर इंजीनियर हो गया तो एटलीस्ट उसको पता है कि यार वो तो उसकी फील्ड में कुछ तो कर लेगा, या फिर एमबीबीएस जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मतलब मेडिकल लाइन में चल जाएगा। लेकिन जो 12th ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो बंदे आए हुए होते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नहीं मिलती। मतलब किस डायरेक्शन में जाए, कौन से फील्ड में करियर करे, मतलब उनको मतलब पूरा क्या एंड रिजल्ट नहीं मिल पाता कि डायरेक्शन कौन सी चुनूं, किस फील्ड में मैं करियर करूं। यस। तो आजकल तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन सा करियर चूज़ करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट और फल मिलेगा। जहाँ पे मतलब ओल्डन डेज में वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस नॉलेज, सो यू कैन डू दैट। और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 2-3 चॉइसेस है जो मैं करूँगी तो मुझे मतलब ज़्यादा सक्सेस या स्कोप मिलेगा। मतलब ये आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए लेनी पड़ेगी सबको। यस। मान के चलिए कि आपसे ये सारी चीज़ें जो आपने अब तक बताई कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपको अगर आपके ज़रिए सीखना चाहते हैं जो लोग, तो उनके लिए मतलब कुछ कोर्सेज वगैरह है? यस, मेरे मनी मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज है, मैं नीचे लिंक अटैच करूँगी। और मेरे एंजल थेरेपी के भी कोर्सेज है, तो कोई भी ये ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे आप मुझसे लाइव 1-to-1 भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कोर्स, वेरिन आई गिव पर्सनल 1-to-1 अटेंशन टू ऑल। एंड जिनका कोई भी इशू है, लाइक इवन अ स्मॉलर इशू, मैं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे चेंज चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मेरे क्लाइंट में भी और मेरे स्टूडेंट में भी। क्योंकि कोई भी सीखने आता है तो अगर आप नॉलेज शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, तब जाके अबंडेंस आपके पास अट्रैक्ट होगा। अगर आप ऐसे ही रोक के रखेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सही है। मतलब ये जो आपकी जो न्यूमरोलॉजी या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज जो आप जिस मुकाम पे हो, मतलब उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ होगा मेरे ख्याल से। यस, सबसे बड़ा हाथ है इसका। इधर मैं एक टिप भी देना चाहती हूँ कि जो कंट्रीज़ मैं घूमना चाहती हूँ ना, मैं उस कंट्री के एक बुक ले लेती हूँ उस पिक्चर की, तो वो मैं रोज़ देखती हूँ। तो जब देखती हूँ तब विजुअलाइज करती हूँ कि इधर जाना है। जैसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक बार न्यू ईयर था और मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि
कभी तो मुझे न्यू ईयर दुबई जाना है एंड विद इन अ ईयर आई वेंट टू दुबई एंड तब मेरे पास वो बुक भी थी दुबई की। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम पॉजिटिव कहेंगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, अगर हम नेगेटिव कहेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे। तो मतलब यूनिवर्स ऐसे कहता है, हुक्म मेरे आका। तो आपको ये सोचना है कि पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है। तो अगर मान के चलो कि फॉरेन सेटल होना है, तो फॉरेन कंट्री की पिक्चर और अपन लोगों को, हम लोगों को वहाँ पे क्या करना है, बिजनेस डालना है, तो उसका एक प्रोफाइल या फिर फोटो हम चिपका सकते हैं कि जिससे वो अट्रैक्ट हो हमारे पास। यस चिपका सकते हैं, लेकिन आपको विजुअलाइज भी करना है कि आपको वो देख के विजुअलाइज करना है। जैसे आजकल तो बहुत इजी फॉर्मेट हो गया है, जहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए हैं जहाँ पे आप कोलाज बना सकते हैं। जैसे कैनवा पे आप कोलाज बना सकते हैं और आप आपका मोबाइल का वॉलपेपर एज अ वॉलपेपर रख सकते हैं, जहाँ पे अगर आप बार बार मोबाइल तो देखते ही है, तो जितने बार देखेंगे उतनी बार वो थॉट मन में आ जाएगा, उतनी बार आप अगर टाइम निकालेंगे तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट मेथड, यू नो। मतलब जब ये बात बहुत पुरानी है, जब मुझे आईफोन लेना था तब मैंने ऐसे किया था कि मैंने वो मेरा विजन बोर्ड बनाया था, उसमें आईफोन का एक पिक्चर डाला था एंड विद इन अ 1 month आई हैव गॉट माई आईफोन विद दिस टेक्निक। तो अगर आपको विजन बोर्ड करना मतलब बोरिंग लग रहा है, नहीं, वैसे भी अभी 2025 आने वाला है, तो विजन बोर्ड के बारे में आप बताइए। तो आप ये इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपके हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप के सारे पिक्चर्स गूगल से या पिंटरेस्ट से ढूंढ सकते हैं। वो डाउनलोड करके उसका आप कैनवा पे ही कोलाज बना के उसका एज अ वॉलपेपर मोबाइल के स्क्रीन पे रख सकते हैं। तो इससे क्या होने वाला है, आप जितने बार देखेंगे उतने जल्दी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब मान के चलो कि कैनवा से एडिट करके वो वॉलपेपर लगाएंगे, प्रोफाइल पे, मोबाइल पे लगा देंगे। हाँ, और वो जिस टाइम अपन लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे, तो उस टाइम पर हम विजुअलाइज करेंगे ये सारी चीजें हमको मिल चुकी है। हाँ, राइट। तभी मतलब ये विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट होगा। यस, मोस्टली ये विजुअलाइजेशन अगर आप सुबह और रात को अगर 2 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। 2 बार अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 टाइम आप टाइम निकालिए जहाँ पे आप शांत एक जगह बैठे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और आप सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं इन डेप्थ, जहाँ पे आप 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, लेकिन ये रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम लोग टीवी या स्क्रीन टाइम के लिए टाइम देते हैं, लेकिन ये जो हम लोगों को खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो करने के लिए हम लोगों को बोर हो जाता है या हम लोग डिले करते हैं। तो ये जो सारे रिचुअल्स हैं वो करके ही बाहर निकलिए, तो इससे क्या होने वाला है कि आपका वो दिन अच्छा जाने वाला है। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मतलब क्या है कि HRCM जैसे आपने कहा कि HR मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। तो ऑल ओवर सक्सेस के लिए कोई सा रेमेडीज है कि यार, मतलब क्या होता है कई बार के एच के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, रिलेशनशिप के लिए अलग, मनी के लिए अलग, करियर के लिए अलग, तो ऑल इन वन ऐसे कोई रेमेडीज है कि यार सारों पे ये कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली हर प्रॉब्लम पे हर स्पेसिफिक रेमेडी करना बेहतर रहेगा? आप सारों का मतलब पूरा एज अ होल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर यूनिवर्स को भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, अगर आप ऐसे कह रहे हैं यूनिवर्स को कि मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, लेकिन कितना मनी चाहिए ये नहीं पता है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप वेटर से कहेंगे खाना लेके आओ, लेकिन आप अगर उसको क्लैरिटी से ये नहीं समझाएंगे कि आपको क्या चाहिए, दाल चावल चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पनीर सब्जी चाहिए, तो जब तक आप क्लैरिटी से नहीं बताने वाले तब तक वो क्लैरिटी से चीज़ आपको कैसे मिलने वाली है, राइट? सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप क्लैरिटी के साथ कुछ भी लाइक मैनिफेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, मतलब मैंने भी सुना है, आपने जो बिल्कुल कहा है वो बिल्कुल सही है कि सेपरेटली अगर टारगेटेड मांगेंगे तो ज़रूर मिलेगा। और
मतलब लास्ट टाइम यूट्यूब सर्च करते टाइम मैंने देखा है कि एक बंदा था कुछ तो वो दिन में 7 से 8 घंटे वो सिर्फ एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था। ऐसे कुछ तो समथिंग था कि बड़े क्लाइंट है, बिजनेस था उसका। तो उसने 7 to 8 आवर्स, तकरीबन 7 to 8 डेज ऐसा कुछ तो किया उसने। और उसने जो विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्ट किया, और वैसे ही हुआ, उसको बड़े बड़े क्लाइंट मिल गए। जैसे अगर आपका HRCM भी है लेकिन उसमें भी एक चीज़ कोई तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी, तो आप एक एक चीज़ पे पहले फोकस कर सकते हैं कि अगर आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो पहले हेल्थ करेंगे, फिर बाकी चीज़ों पे बाद में आएंगे। या फिर आप मतलब ये आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरत है। या फिर कैसे कर सकते हैं आप कि विजुअलाइजेशन में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ विजुअलाइज करती हूँ, आई थिंक अबाउट माई हेल्थ, माई करियर, माई मनी गोल्स एज वेल। सो वाइल विजुअलाइजिंग यू कैन थिंक अबाउट एवरीथिंग, जहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। जितना जो प्रोडक्ट जो अपने लिए स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ अपनों को ध्यान देना जरूरी है। यस। लेकिन ऐसा होता है यूजुअली कि जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब चारों चीज़ें, मतलब हेल्थ की जो है ना, तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मैं बाकी चीज़ लेके क्या करूँ। हाँ। रिलेशनशिप इशू वाला क्या बंदा सोचता है कि यार मेरा रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, तो मैं इतना हेल्थ या फिर मनी ये लेके क्या करूँ। और कोई बात सोचता है जिनको मनी की प्रॉब्लम चल रहा है कि यार सब ठीक है लेकिन पैसे की सिवा कुछ ही नहीं है। बराबर। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ मतलब स्टेप बाय स्टेप रेमेडीज करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो ऑल ओवर ये जानना चाहता था कि ऑल ओवर ऐसी कोई रेमेडीज है कि सिर्फ एक ही बंदा एक करे और ये सारी चीजें HRCM जो है वो मतलब इक्वल हो जाए एनर्जीज। हाँ, तो आप एक ही एफर्मेशन भी लिख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप चारों चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है वो आप कर सकते हैं ज़रूर। और एक अच्छा स्विच वर्ड है इधर मैं कहना चाहती हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये स्विच वर्ड हर एक चीज़ के लिए हेल्प करता है, चाहे आप हेल्थ मैनिफेस्ट करो, वेल्थ मैनिफेस्ट करो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो इधर। HRCM के हिसाब से अगर एफर्मेशन चाहिए तो कौन सी एफर्मेशन अपन लोग रिपीट कर सकते हैं? जैसे आपको आपका माइंडसेट अच्छा करना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव ऊर्जा आपको लेके आनी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह उठने के बाद आप HRCM, जैसे मैंने कहा हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, वॉट एवर इट इज़, उसके आप एफर्मेशंस कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको मनी पे फोकस करना है या रिलेशनशिप पे फोकस करना है तो आप होपोनोपोनो का मेडिटेशन आता है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी है, वो प्ले करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके लाइफ में वो चेक आ गया है, वो अमाउंट आ गई है, या आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से के साथ अच्छा हो गया है। तो ये अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि मैं फोकस और क्लैरिटी किस चीज़ पे लेके जाऊँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे अगर आप किसी होटल में भी गए हैं, सारा मेनू आप ख़त्म करके नहीं आने वाले, राइट, तो आप स्पेसिफिक चीज़ ही मंगाएंगे और वो आप कंज्यूम करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फोकस कहाँ पे लेके जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे जैसे हम बचपन में कॉम्पोजिशन लिखते थे, ऐसे लिखते थे, वैसे ही हम लोगों को खुद के लिए लव लेटर लिखना है या खुद का ऐसे लिखना है, जहाँ पे मैं खुद की कहानी लिखूंगी और वो विजुअलाइज करूंगी। उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो कहानी लिखूंगी, वो विजुअलाइज करूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। ये आप रात को भी कर सकते हैं या सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए टेक्निक्स बहुत है,
बहुत लोग विजुअल रहते हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट्स राइटिंग से मिलते हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट्स एफर्मेशन से मिलते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स बहुत सी है। अगर आप मेरा मनी मैनिफेस्टेशन भी कोर्स करेंगे तो उसमें भी मैं बहुत सारी मनी ट्रिक्स बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, अलग अलग टेक्निक्स सिखाती हूँ, जहाँ पे आप आपका ब्लॉकेज कैसे रिलीज़ करेंगे और आप आपके माइंडसेट और आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो कैसे चेंज करेंगे, ये मैं सिखाती हूँ। लेकिन आपको ये सोचना है या आपको ये अलग अलग टेक्निक ट्राई करना है, एंड यू हैव टू सी दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू बेटर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैडम, और ये जो मनी ब्लॉकेजेस का अगर कोई एक आध दो रेमेडी मिल जाए तो बेहतर होगा। तो एक सीजिल है, जैसे क्लोनिक का सीजिल है, वो आपको इजीली पिंटरेस्ट या गूगल पे मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप वो सीजिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस सीजिल पे बेसिकली बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सी के क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, लेकिन आई फील इवन इफ़ इट इज़ अ डेविल एनर्जी, ये एक अच्छी डेविल एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको मनी मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करती है, या फिर आपका जो भी स्टक मनी है ये आपको हेल्प करती है, जहाँ पे आप आपका मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सीजिल का आपको प्रिंट लेना है एंड यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट सीजिल। तो आप आपकी ख्वाहिश रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आदेश नहीं करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है। और उनको ग्रीन कैंडल्स पसंद है, उनको सेज और बेसिल पसंद है, तो आप उनको ऑफरिंग दे सकते हैं कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं ग्रीन कैंडल लगाऊंगी, या फिर मैं बेसिल रखूँगी, या फिर मैं उनको अल्कोहल भी पसंद है तो मैं अल्कोहल या वाइन का ऑफरिंग दूंगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये भी बहुत मिराक्युलसली वर्क करता है। लेकिन वही चीज़ है, आप कोई भी टेक्निक करो, ये विश्वास और रिस्पेक्ट के साथ करो, तो आपको ज़रूर से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो आपने रेमेडीज बताई चाचियन की हम ज़रूर, और हमारे साथ ऑडियंस जो है वो भी ट्राई करेगी। तो आखिर में आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे मैं कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ, और अगर ये आपने ट्राई किया तो ज़रूर आपके भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अगर आपने भी मतलब ये टिप्स ट्राई कर लिए, जहाँ पे आपके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जहाँ पे मतलब मैं हमेशा ऐसे चाहती हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट्स और सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिले, जहाँ पे आजकल ये प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट का, सोशल मीडिया का, जहाँ पे हमको इतना नॉलेज मिल रहा है। एंड आई रियली फील दैट व्हेनेवर आई लर्नड अबाउट एंजल हीलिंग, मनी हीलिंग एज वेल, कि हमारे दादा दादी थे, उनको तो मतलब गार्डियन एंजल्स या इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। वेयर यू हैव एंजल्स 24/7 नियर यू, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। हाँ, जहाँ पे इस नॉलेज से मतलब हम लोगों को जो स्ट्रगल आ रहा है हमारे लाइफ में, या जो डीले हो रहा है, वो फास्ट चीज़ें हो सकती है इस नॉलेज से। तो ये ज़रूर से सब लोगों को हेल्प करेगा, और मैं मतलब ये सोचती हूँ कि ये नॉलेज आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए आपके लाइफ में। ज़रूर मैम, ज़रूर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच।